लिखो आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। चलो पढ़ो तुम तो, हाँ देख लेंगे अपन लोग क्या पढ़ रहे। हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। देखिए भाई साहब, यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहां पर लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH। सर आप अटक रहे हैं। सर आवाज भी नहीं आ रहा है। आ रही है आवाज? बोलेंगे सर तो कैसे अभी आएगी तो आवाज? ठीक है, लेकिन आप अटक रहे हो। अटक रहा हूँ। हाँ सर अभी क्या बोला ना आपने, हमने कुछ नहीं सुना। अब देखो मैं दिख रहा हूँ क्या? यस सर, हाथ। चलो ठीक है। तो यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि अल्कीन में जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं, इसके जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या होता है भाई साहब? अल्फा कार्बन। नेक्स्ट कार्बन क्या होगा? बीटा कार्बन। यदि यहाँ पर एक और लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन। तो राइट नाउ देखे बच्चे अपन लोग यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? बोलो। 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो दैट कंटेन 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के देखते हैं क्या होंगे आपके हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर। इसके लिए मैं एक प्रॉपर तरीके से चल लेता हूं। दैट इज CH2 डबल बॉन्ड, इट इज CH, देन आफ्टर CH H H। अब यार कॉन्सेप्ट बेसिक आपका ये है आपका कि यदि हाइड्रोजन हटेगा तो रेजोनेंस आएगा। और बोलो है ना, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 3। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? एक तो ये खुद है, वो 3 और बन जाएंगे। कितने बनेंगे टोटल? 4। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, इन दैट केस ये वाला बॉन्ड क्या होगा? कार्बन पर ब्रेक हो जाएगा। सी क्या होगा? तो यहाँ पर लिख दिया मैंने CH2 शुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज। देन आफ्टर क्या होगा? इट इज C। देन आफ्टर डबल बॉन्ड C, ये आ गया H, ये आ गया H। सही है सुनो। तो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। ये कब पॉसिबल हुआ? जब H ने से बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। सिमिलरली यदि बात करें बच्चे हम लोग इस वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा। किस टाइप से? तो लिख दिया अपने CH2 नेगेटिव चार्ज, इट इज CH डबल बॉन्ड C, इट इज H, देन H, और ये आ गया आपका H पॉजिटिव। सिमिलरली बात करें बच्चे अपन लोग जब तीसरे हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा और यहाँ पर फोर्थ स्ट्रक्चर बनेगा। दैट इज CH2 शुड कैरी नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड C, देन H, देन H, और ये आ गया आपका H पॉजिटिव। कोई दिक्कत? नो सर। बोलिए। तो यहां पर चाहे तो अपन लोग इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं क्या? CH2 हमेशा ऐसा ही था, देयर शुड बी एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड। और क्या था यहाँ पर? CH, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड, और यहां पर 3 हाइड्रोजन थे। अब ये वाला बॉन्ड कभी बन रहा था, कभी टूट रहा था, कभी ये बन रहा था, कभी टूट रहा था, कभी ये बन रहा था, कभी टूट रहा था। इन तीनों पे हमेशा कभी ना कभी पॉजिटिव चार्ज था। सही है। साथ में यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड हुआ और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ? डबल बॉन्ड, सॉरी टूटा आपका, और इस पर क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज। दैट बिकम्स द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दैट मॉलिक्यूल। समझा क्या? यस सर। हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा सिंगल बॉन्ड में होती है ना? जी सर। हाँ सर बोलिए ना। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ। अरे तो भाई मतलब बहुत क्या क्या कर? ताली बजवाऊं? नहीं नहीं सर, ये बोल दे। नहीं सर, अभी तक क्या क्या कर? सत्यमेव जयते चल रही है बेटा, बहुत मारोगे इसमें, बहुत पिटोगे तुम। सर बताइए ना।
चलो हाइपर कंजुगेशन चल रहा है बेटा, ये बताओ आप लास्ट क्लास में थे क्या? लास्ट क्लास में थे क्या? सर क्या बोला? लास्ट क्लास में थे क्या? हाँ हाँ सर था। चलो उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना अपन लोग। हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन। हाँ सर ठीक है। चलो जल्दी लिख लो बेटा, है ना? तो लिखना आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ alkene directly proportional to number of alpha हाइड्रोजन। तो इसको एक बक्से के अंदर बंद कर दीजिए। लिया? देन आफ्टर एक क्वेश्चन लिखो आप, राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग alkene, write the order of stability of falling alkene। लिख लिया? Yes. तो यहां पर देखिए बच्चे, आप बोल लो पहला कंपाउंड ड्रॉ कर दिया, दूसरा कंपाउंड ड्रॉ कर दिया, तीसरा कंपाउंड ड्रॉ कर दिया, फोर्थ ड्रॉ कर दिया, फिफ्थ ड्रॉ कर दिया, सिक्स ड्रॉ कर दिया। लिख देना भैया ABCD। बताइए क्या होगा? दूसरा प्रश्न, सर बताओ। AFB EDC। तीसरा प्रश्न, सर मैं बताऊं सर पहले वाले का? एक सेकंड, बता दिया मैंने, मैं जीत गया। चलो बोलो पहले वाले का आंसर। सर CDEBF कितना अल्फा? 0। 0 कितना अल्फा? 3। 3 कितना अल्फा? 9। 9 6। 5 यस 5 2 2। कोई दिक्कत? नो तो सर C के बाद में D के बाद में E के बाद में B के बाद में F के बाद में A। सही है? बोलिए यस बताइए कितने अल्फा? 12
12 अल्फा। कितने अल्फा? 3 + 1 मूर्ख। सर जी सर पहले क्वेश्चन में सी का 9 कैसा एक बार बता। अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन सभी पर क्या होगा? CH3 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 होगा ना? हाँ सर, अच्छा ओके ठीक है, समझ। हाँ सर, तो सर वैसे डी वाले में भी CH3 पे 3 6 हो गया ना? हाँ सर ठीक है। थर्ड का बताओ। चलो नेक्स्ट। A B C बोलो भैया, थर्ड वाले का आंसर कौन बोलेगा? ADCB CDAB सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बोलो कितना? 2 + 2 4 + 2 ये क्या? अरे बोलो यार। यस सर। दूसरे वाले में 2 + 2 4 + 3 कितना हो गया? 7 अल्फा। तीसरे वाले में कितना होगा? ओनली 1 अल्फा। यस सर। एंड फोर्थ में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, दैट इज रेजोनेंस। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर बॉर्डर के ऊपर एक पॉइंट लिखो। बॉर्डर के ऊपर एक पॉइंट लिखो, लिखना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसे देना, प्रेफरेंस फॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, प्रेफरेंस फॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखना राही, RHI। R स्टैंड फॉर रेजोनेंस, H स्टैंड फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, I स्टैंड फॉर इंडक्टिव। तो बात करें बच्चे अपन लोग, रेजोनेंस सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन उसके नीचे आता है आपको, आई इफेक्ट क्या होता है? सबसे वीक होता है आपका। तो यदि कभी भी किसी भी जगह पर रेजोनेंस आ गया इन दैट केस ये अपने आप क्या होगा? सबसे ऊपर हो जाएगा। रेजोनेंस यदि नहीं है देन हम लोग चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन, और यदि हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं है इन दैट केस क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट जो रहेगा दैट मस्ट बी इन डोमिनेंट नेचर। अब बताइए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? सबसे ज्यादा डी। डी, देन B, बी, देन A, बोलिए कितना अल्फा? 4। 4, कितना अल्फा? 7। yes sir, मुझे 7 से ज्यादा लग रहा है, बताओ लग रहा है कैसे किसमें? कितने लग रहा है? सेकंड वाले का कितने? 7 ही है। 7, 7 ही है। और इसमें कितने लग रहे हैं? 3।
Yes. Yes, sir. हो गया और क्या, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, बी, देन ए, देन सी। अरे बोलो हाँ है ना, अंकल बी लास्ट में आ रहा। हाँ जो बी थोड़ा सा नहीं मानता। चलो तो एक काम करो बच्चों, आपको बताना है इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर फर्स्ट और थर्ड नहीं है। देखिए बच्चों, हाँ जी देखिए, Yes. तो सारे इक्वल है क्या? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अल्फा आइडन काउंट किया, नेट केस क्या हो रहा है, 6 अल्फा मिला, 6 अल्फा मिला एंड 6 अल्फा मिला, सही है सुनो। हाँ सर। Yes. अब बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर कि सेम टाइप ऑफ जो भी रहते हैं आपके ग्रुप्स होते हैं, यदि सेम डायरेक्शन में आएंगे दैट इज रिगार्ड एज अ सिस फॉर्म। हम आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, है ना, कहाँ पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म में। और यदि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जस्ट ऑपोजिट होती है, इन दैट केस इसको बोलते हैं अपन लोग ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली दे आर जस्ट कन्फिगरेशनल आइसोमर। यहाँ पर कन्फिगरेशन चेंज हुआ, स्ट्रक्चर आपका रिमेन्स सेम। अब व्हाट अबाउट दिस वन, तो ये एक अलग कैटेगरी। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि सिस और ट्रांस में बाय डिफॉल्ट ट्रांस हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये समहाउ क्या है, एक सिमेट्री को लेके चलता है। बोलो है ना। सर आपकी आवाज कट रही थी फिर से। हाँ मुझे ही पता सर है, आप फ्रीज हो गए थे। मैं बोल रहा हूँ बेटा, सिस और ट्रांस में देखिए बच्चे अपन लोग, ट्रांस क्या होता है, कुछ सिमेट्रिकल लग रहा, नहीं लग रहा कि सिमिलर ग्रुप आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, यदि याद हो तो, आपको याद है। यस सर। ठीक है, तो ट्रांस इज ऑलवेज बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। तो बी सॉरी सी एंड ए में तो कंफर्म है आपका कि सी मस्ट बी क्या होगा, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ए। कब, जब बोथ कंटेन क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सो व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ बी, क्या होगा, सी और ए में सी ज्यादा स्टेबल है। बोलो भैया बी कहां आएगा, पहले कि बाद में? सर बाद में। बाद में। बाद में, क्यों भैया? सर डायपोल मोमेंट। जब लास्ट टाइम ये देखा था ना, बी सबसे अनस्टेबल होता है ना, नहीं ऐसा। क्यों श्रावणी, बोलो। आज के केस में क्या हो रहा है, बी स्टेबल ज्यादा हो रहा है कि कम कम स्टेबल हो रहा है आज, बोलो। पहले पहले आ रहा पहले पहले आ रहा है, सर आज बीच में है। चलो पहले पहले आ रहा, तो पहले पहले आएगा। तो यार दो ऑप्शन है, या तो इसको याद कर लो जिसमें तुम लोग माहिर हो, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है इसको समझ लो। बोलो क्या करना है, समझा। समझने के लिए क्या चाहिए अपन को, ऐसा मत। दिमाग। दिमाग है। हाँ सर। चलो समझते हैं। बहुत है। तो बेसिकली बात करें सिस एंड ट्रांस, इन दोनों को तो एक तरीके से समझा दूंगा। बेसिकली मुझे इसका कंपैरिजन करना आइदर इससे और इससे। तो देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि यदि देखें अपन लोग नॉर्मल कोई भी टीचर पढ़ाता तो वो ये देखता है
कि ये दोनों क्या है सिमेट्रिकल, दैट्स व्हाई क्या होगा दे आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, और ये क्या है अनसिमेट्रिकल, इन दैट केस अपने आप से क्या होगा ये थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। बट रीजन क्या होगा, यदि उसके पास प्रॉपर नहीं है इन दैट केस वो यही बोलेगा। तो आपने मे भी याद हो आपको कि यदि मैंने यहाँ पर जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कराया था आपकी लास्ट क्लास में, तो वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल लिखाया था, यदि याद हो तो याद है क्या, और बोला गया था कि हाँ इसको भी याद कर लो, समझ लेंगे जब समय आएगा। तो 1 डिग्री सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, 2 डिग्री सॉरी 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री और भी कम स्टेबल होगा, 3 डिग्री और भी कम स्टेबल होगा। बोलो है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन जस्ट Yes, sir. अपोजिट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन के। याद है क्या, आंसर लिखा था। Yes. लास्ट क्लास में कराया था। तो यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर किसी एक मॉलिक्यूल को ले लेते हैं अपन लोग, लाइक लिखा है इट इज H2, यहाँ पर लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH दैट इज CH3, और ये आ गया H। आइदर ये मॉलिक्यूल A और C कुछ भी हो सकता है। सी हम देखते हैं जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करके जाएगा तो ये वाला बॉन्ड कहां पर ब्रेक हो जाएगा, इस पर। बोलो है ना, इन दैट केस क्या आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3, it is negative charge and that is H positive। बोलो हाँ है ना, Yes. विजिबल है। सर थोड़ा डार्क लिखो। हाँ मैं डार्क लिखने की कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा, है ना। चलो देखता हूँ, फिर से कोशिश करूंगा, या तो आज बोर्ड जाएगा। या फिर तुम CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH कॉमा CH3 शुड कैरी नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आएगा H पॉजिटिव। बोलो अब दिख रहा है क्या? यस सर। चलिए तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर, अब इस वाले मॉलिक्यूल को उठा के लेके आता हूँ। लिखा हुआ है इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 एंड दैट इज H। कोई दिक्कत? दो CH3 कार्बन पे जुड़ गए डबल बॉन्डेड कार्बन से, यस सर। डबल बॉन्ड CH2। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, जब ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा इन दैट केस ये वाला बॉन्ड कहां पर ब्रेक होगा, कार्बन पे। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा बताइए, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। इससे पहले वाले केस में देखिए अपन लोग नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस के बेस पे देखें तो सब कुछ बराबर है। अब इसमें ये चेक करेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ कार्बोनाइन। बोलिए क्या डिग्री है इसकी? 2 इट इज सेकंड डिग्री, तो ये 2 डिग्री कार्बोनाइन है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बोनाइन है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोनाइन, व्हिच वन इज मोर स्टेबल? 1 डिग्री 1 डिग्री इज मोर स्टेबल। तो लिख दिया अपन लोगों ने यहां पर स्टेबिलिटी, लिख दिया 1 डिग्री कार्ब एनाइन ज्यादा होता है 2 डिग्री कार्ब एनाइन से। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर आइदर बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा और यहाँ पर ब्रेक होगा, इन बोथ केस क्या होगा 2 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड कहाँ होगा, इस पर ब्रेक होगा, ऑलवेज भी क्या होगा 1 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा। मतलब ये इन दोनों कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अरे बोलो है ना सर जी। सर वहाँ पर बीच वाला कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना? क्या सर जो हमने बी वाले फिगर का जो वर्ड फॉर्म में लिखा, तो इसमें हमने CH3 2 CH3 एक कार्बन से जुड़ा है
फिर डबल बॉन्ड CH2 से जुड़ा है, पर वहां पर एक और हाइड्रोजन भी है। हाँ ये देखो ना, कहाँ है हाइड्रोजन, देखो दिख ही नहीं रहा मेरे को। हाँ सर, आपको नहीं दिखा? नहीं देखा। सॉरी यार, है ना, देखा नहीं मैंने। चलो लिख रहे हो क्या, क्लियर कर दो? लिखने दो। चलो आगे बढ़ी, क्या लिखना? कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। हाँ जी, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो यार बात करें बच्चे, आप बोल लो कि यहाँ पर कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर भी आ रहा है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को मैं बोल दूं दैट इज x, दैट इज व्हाट, x। और यहां पर मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड, CH3 को बोल दूं दैट इज y, और आखिरी वाला CH3, CH डबल बॉन्ड CH3, इस वाले डबल बॉन्ड को बोल दूं मैं Z। तो बताइए, इज X, Y एंड Z आर इक्वल? सही है और बोलो भैया, इक्वल होंगे? कोई बोलेगा? चल रहा है इक्वल नहीं होंगे। अरे बहुत बढ़िया है ना। तो क्या होगा बेटा? अनइक्वल। मतलब ये तो कोई भी मतलब सोच लेगा, है सबने इतना लिखा है, इतनी मेहनत से लिखा था, इक्वल तो नहीं हो गया। सर पहले वाले की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, बहुत बढ़िया। यस दूसरे वाले की मतलब X सबसे बड़ा होगा, सर, दूसरे वाले की उससे बड़ी, मतलब उससे छोटी होगी। दूसरा वाला और उससे छोटा होगा, सबसे छोटा Z होगा। सबसे छोटा Z होगा। सुन लिया भैया? किसी कोई दिक्कत? तो X से बड़ा है, Y से बड़ा है Z, कोई दिक्कत? समझे क्या? समझे क्या? नहीं सर, नहीं समझना? सर समझ नहीं आया। हम, मुझे भी समझ में नहीं आया, वही तो बोले मिल बांट के समझ लेते हैं। हाँ सर, समझो हाँ समझो। सर, थोड़ा तुम समझाओ, थोड़ा मैं समझाता हूँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है इस मॉलिक्यूल में? 6। 6। मतलब कितने और स्ट्रक्चर बनेंगे इसके अलावा? सर 6। 6 और बन जाएंगे। 6 में से 3 बार डबल बॉन्ड इस साइड आएगा, सही है? यस सर। तो 3 बार यहां पर आएगा। यस। तो 6 स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहां पर कितनी बार आएगा? 0। यस। मतलब आउट ऑफ 7 स्ट्रक्चर ओनली एक ही स्ट्रक्चर होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर। बाकी रिमेनिंग सेट में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। यस। मतलब 6 टाइम्स क्या होगा? सिंगल होगा, और 1 टाइम क्या होगा? डबल होगा। बोलो है ना? यस सर। व्हाट अबाउट दिस वन? इसके 3 स्ट्रक्चर और बनना है, मतलब टोटल 4 में से बस एक ही स्ट्रक्चर पर डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, बाकी रिमेनिंग 3 स्ट्रक्चर पर डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि आउट ऑफ 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, एंड 1 टाइम्स क्या होगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो नहीं रहा, इन दैट केस परमानेंटली डबल बॉन्ड हो। समझ रहे हो? यस सर। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं। यस सर। यस सर। यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड होने के चांसेस ज्यादा है, इस कारण से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो क्या होगा? बॉन्ड बड़ा हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। सिमिलरली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, ये टेंडेंसी उसके कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? 3 बार और डबल बॉन्ड आ रहा है, और 3 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, इन दैट केस क्या हो रहा है? 3 बार यहाँ पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड
Yes, sir. Yes, sir. दैट केस क्या होगा कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर एज कंपेयर टू सी कंपाउंड जो है आपका वो क्या होगा कंपैरेटिवली कम होगा, और यहाँ पर तो क्या होगा 0 होगा, वाइस हो, बिकॉज ये तो हमेशा क्या होगा आपका एज इट इज ही रहेगा। क्लियर है? तो ये ऑलवेज भी डबल बॉन्ड, इट शुड मेंटेन सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, इट इज आल्सो मेंटेन सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। फिर इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि CH3 CH3 दोनों तरफ से खींच रहा है तो बड़ा चलो एक और देखिए बच्चों, तो बताइए इस बॉन्ड का नाम है ए, इस बॉन्ड का नाम है ए, इस बॉन्ड का नाम है बी, और इस बॉन्ड का नाम है सी। अभी राइट नाउ मैंने सिंगल बॉन्ड को ड्रॉ किया है, तो आपको कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ए बी सी में बोलो भैया सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा? ए वाला है। फिर बात करें बच्चे, अब बोलो काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कितना? One. एक 1। मतलब एक और स्टिकर बने हुए जहां पर डबल बॉन्ड होगा, मतलब 50% डबल बॉन्ड यहाँ पर है, कभी यहाँ पर हो, कभी यहाँ पर हो, बोलो है ना? Yes, 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 sir. sir. काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 0. 0, इट बिकम्स परमानेंट, डबल बॉन्ड नहीं, हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, और बोलो है ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? दैट इज द केस ऑफ रेजोनेंस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब समझ में आ रहा है? बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। yes, तो यहाँ पर क्या होगा? प्योरली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो रेजोनेंस ये क्या है? डायरेक्टली रेजोनेंस ही है आपका, और यहाँ पर तो एच को हटने के बाद रेजोनेंस आ रहा था, दैट इज मच बेटर ना? Yes, sir. तो बात करें बच्चे अपन लोग, जो सी वाला बॉन्ड होगा दैट इज परमानेंटली क्या होगा आपका? छोटा होगा। बी वाला क्या होगा? परमानेंटली हमेशा बड़ा होगा, व्हाई सो? बिकॉज़ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हो, और इसमें समहाउ क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो रहा है, इन दैट केस क्या होगा? एक बीच में लाई करेगा। समझा क्या? yes, sir. पक्का? चलो एक और पूछूं, बिना कुछ सोच समझे यदि आंसर कर पाए तो अच्छी बात। ये है ए, जल्दी आंसर करेगा उसको मिल सकती है चॉकलेट। लास्ट एग्जांपल एक बार वापस बता देंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजोनेंस है, यस सर। तो डेट डबल बॉन्ड, तो डेट सिंगल बॉन्ड कंटेन क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हाँ सर। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग डबल बॉन्ड आ भी सकता है यहाँ पर, क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन है। यस सर। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। हाँ सर। मतलब यहाँ देखिए बच्चे, अपन लोग सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ये क्या होगा आपका? छोटा बॉन्ड होगा। हाँ सर। इस वाले में देखिए अपन लोग अल्फा हाइड्रोजन, इन दैट केस देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन, यस सर। इट इज ऑलवेज बी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो सबसे बड़ा होता है ना। हाँ सर। और यहाँ पर तो रेजोनेंस, और रेजोनेंस तो क्या होता है? कंटीन्यूअस डीलोकेलाइजेशन होता है, बोलो है ना? यस सर। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, थोड़े पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कॉन्जुगेशन में होगा। इन दैट केस यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही होगा, यस सर। सबसे छोटा होगा। बताइए ए और बी में डिफरेंस क्या है? ये छोटा हो गया Sir, B बड़ा है A से. ये बड़ा है बी छोटा है, हाँ बी छोटा है किससे? Sir, A से. हाँ बड़ा ए है. से बड़ा है। ऐसा है क्या? बराबर मैंने है भी वही तो लिखा बड़ा है ना।
बी क्या होगा, ऑलवेज सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और ए में क्या होगा आपका पार्शियल डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर। डबल बॉन्ड। क्लियर है? Yes. चलो आगे बढ़े। Yes. तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और अच्छी चीज, लिखेंगे आप लोग नए पेज से लिखूं। बस एक मिनट। न्यू टॉपिक सर कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ जो था सर वो सब हेडिंग था या नई हेडिंग थी? कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ इसी की हेडिंग थी, सब हेडिंग थी। एक काम करो, जहां से कर रहे हो वही करो, नया पेज यूज मत करो। हमें एक छोटा टॉपिक और कवर कर दूं, देन खत्म। लिखना रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी तक मैंने हाइपर सर, एक मिनट। कॉन्जुगेशन पढ़ाया, अभी तक हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया, दैट मस्ट बी कॉल्ड प्लस एच इफेक्ट, जिसको मैंने डोनोट नहीं कराया। लिखो सर रिवर्स कॉन्जुगेशन हेडिंग है ना? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ब्रैकेट में लिखना माइनस एच इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट। ठीक है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन ब्रैकेट में लिखना माइनस एच इफेक्ट। फिर बात करें बच्चे, अपन लोग यहाँ और लिखा हुआ है सपोज सीएल, सीएल, सीएल। तो बताइए कार्बन और क्लोरीन which one is more electronegative? क्लोरीन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Yes. क्लोरीन जाएगा विद व्हाट, नेगेटिव चार्ज। तो सेम कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, यहां पर अपन को क्या देखना है, अल्फा कार्बन पे क्लोरीन। कंडीशन ये है, यहाँ पर तीनों क्लोरीन होना चाहिए। यदि एक भी यदि क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आ गया तो धोखा हो जाएगा, वो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो फिलहाल में तीनों क्लोरीन इन दैट केस माइनस एच इफेक्ट लग रहा है। अब देखते हैं अपन लोग क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि जब ये वाला बॉन्ड जाएगा इन दैट केस इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। और यहाँ पर बन गया आपका ये रेजोनेंस आ गया। तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया, that is Cl, that is carbon, that is Cl, that is double bond, then after CH it is CH2 should carry what, positive charge, and that becomes Cl negative ion। यदि मैंने बोला कि ये वाला Cl ज्यादा इन दैट केस क्या बनता है दूसरा स्ट्रक्चर, ये बन गया सेकंड स्ट्रक्चर, बोलो हाँ या ना? और तीसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये लिख दिया Cl, and that becomes Cl negative। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर कोई भी एटम हट रहा है विद नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, और वहां पर H इन द फॉर्म ऑफ H प्लस हट रहा था, दैट इज प्लस H इफेक्ट, ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ग्रुप हट रहा है वो इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, इन दैट केस क्या होगा, दैट मस्ट बी कॉल्ड विथड्रॉइंग ग्रुप। अरे बोलो, तो चाहो तो जब आपने हेडिंग लिखा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन और माइनस आई इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट, तो वहां पर एक चीज और मेंशन कर सकते हैं चाहे तो, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। लिया? तो बात करें बच्चे अपन लोग, चाहे तो यहां पर भी अपन लोग रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हैं, बोलिए यस सर। कर सकते हैं क्या?
क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, CH, CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, कभी ये गया, कभी ये गया, कभी ये गया, कभी ये बना और कभी ये टूटा। और बोलो है ना, लिख लिया। एक मिनट। तो यार सबसे पहले अपना हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, वो सबसे पहले अपन ने शुरुआत की थी, यदि याद हो तो आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर बेकर नाथन इफेक्ट, दुनिया भर के नाम लिखे थे, याद है? यस सर। शुरुआत की थी, चाहो तो वहां पर मेंशन कर ही दो, प्लस एच इफेक्ट। मैंने एच इफेक्ट लगाया था, वहां पर एच के आगे प्लस और लगा दीजिए, कहानी खत्म। वो सारे कैसे अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो सब प्लस एच थे, और मोस्टली यहाँ प्लस एच ही देखा होता है। यहाँ पर माइनस एच तो बस अकेले एक ही जगह दिखेगा जहां पर 3 क्लोरीन लगे होंगे। चलो देखें, सर अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बने? अल्फा क्लोरीन है, तो हैलोजेंस कोई भी चलते हैं? हेलोजन कोई भी चलेगा आपका, लेकिन मोस्टली क्या होगा आपका, छोटे छोटे हेलोजन अच्छे लगेंगे, आइदर क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। दूसरे केस में ये रहेगा कि हाँ क्या बोलते हैं, यहाँ पर सारे के सारे क्लोरीन होने चाहिए, यदि कोई और होगा तो इस कारण से क्या होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसके लिए अपन लोग एक नोट पॉइंट लिख लेंगे, बेटर रहेगा, ठीक है। सर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लिखा है सर, वैसे प्लस एच में हाँ, ईडीजी। वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। ओके सर। लिखो आप लोग एक नोट पॉइंट, इफ a group can show, if a group can show both plus H and minus H effect, if a group can show both plus H and minus H effect, then plus H effect is dominant over minus H. Then plus H is dominant over minus H. एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग ब्रैकेट में, CH2Cl, H के कारण प्लस H और Cl के कारण क्या होगा आपका माइनस H, एंड CH Cl2, H के कारण प्लस H और Cl के कारण क्या होगा माइनस H। यदि CCl3 कर दिया तो ओनली माइनस H, और यदि CH3 कर दिया ओनली प्लस H। अरे बोलो, तो बात करें अपन लोग, ऐसा बोल दो कार्बन पे एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन आ गया तो हमेशा क्या होगा प्लस H चलेगा, और यदि तीनों क्लोरीन आ गए इन दैट केस क्या चलेगा, बोलिए माइनस H। चलो, तो जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया है क्या उसको प्रूफ करके देखें। अरे बोलो ऐसा क्या हुआ, देखें क्या, प्लस H और माइनस H में हम लोग यदि डिसाइड करना तो हम प्लस H डिसाइड करते हैं, वाई सो, देखें क्या। यस सर। तो एक काम करें बच्चे, अपन लोग इसी मॉलिक्यूल में कुछ चेंज करते हैं, क्योंकि हमें बस कंफर्म ही करना है। इन दैट केस 2 स्ट्रक्चर काफी है,
देखते बच्चे आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगा आपका? जी सर 10th का डीसीएस का आपको बोला था। हाँ 10th का तो चाहिए साइंस 5 बजे से कोई नहीं है। 5 बजे से जान दो 2 मिनट बचे। 2 मिनट बचे। बारिश की बूंदों से गिरेंगे, बारिश की बूंदों से गिरेंगे, उनका पेपर वगैरह है तो कहने वाले बच्चे परेशान तो करेंगे। हाँ ठीक है अभी तक हो जाए। चलो एक के 2 बैठेंगे। पहुंचो, हम भी आ रहे हैं फिर। यार बात करें बच्चे आप लोग, यहाँ पर मैंने इस वाले Cl को हटाया, तो दैट इज व्हाट इट इज माइनस H इफेक्ट बोल सकता हूं क्या? बोलिए। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। और यदि प्लस H इफेक्ट के अकॉर्डिंग गया मैं, तो ये वाला बॉन्ड मुझे यहां पर तोड़ना पड़ेगा, और इसको बोल दिया मैंने प्लस H इफेक्ट। इन दैट केस ये दोनों Cl मेंटेन्ड है, यहां से H गया इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, तो यहां पर ये बॉन्ड आ गया। इन दैट केस दैट कार्बन बिकम्स नेगेटिव चार्ज। सही है? ऑन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, व्हिच वन इज मोर स्टेबल? क्लोरीन को जोड़ा तो फिर पॉजिटिव है। क्लोरीन जाएगा तो नेगेटिव लेके जाएगा, इन दैट केस मॉलिक्यूल पर क्या आएगा? होल पॉजिटिव चार्ज। और H गया पॉजिटिव के साथ जाएगा तो होल मॉलिक्यूल गेट व्हाट? नेगेटिव चार्ज। Yes, sir. एंड बोथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इन Conjugate. कॉन्जुगेशन। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोनाइल एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, व्हिच वन इज मोर स्टेबल? कार्बोनाइल। 1 degree carbon. और स्टेबल कह सकते हैं क्या? लेस स्टेबल। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड। ये हम लोग किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? अकॉर्डिंग टू प्लस H। लो Yes, sir. आगे बढ़े। तो एक काम करें भैया, हाइपर कॉन्जुगेशन भी खत्म हुआ आपका, ठीक है। अब राइट नाउ आप लोग करना क्या है, नए पेज से नई हेडिंग लिखना आपको, दैट इज व्हाट? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ that is delta H always negative, मतलब एक्सो एक्सोथर्मिक। क्या होगा? एक्सोथर्मिक। Yes, sir. यार हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होगा? बोलो। तो हाइड्रोजन किस में ऐड करेंगे? बोलो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? बोलिए। Sir, unsaturated. अनसैचुरेटेड में। तो किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जब एडिशन होगा, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, या फिर बोलेंगे इसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और इसका सिंबल क्या है आपका? डेल्टा H हाइड्रोजनेशन। ठीक है बच्चों, लिखना डेफिनेशंस की। Yes. थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, और थर्मोडायनेमिक्स से ही पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। यदि हमने यहाँ पर पढ़ लिया है थर्मोडायनेमिक्स, बाद में पढ़ना अपन लोग को, तो वहां पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो लिखो आप लोग, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट evolve, it is the
amount of heat evolve when 1 mole of an unsaturated 1 mole of an unsaturated hydrocarbon is treated with excess amount of H2. 1 mole of hydrocarbon is treated with excess amount of H2 in presence of metal catalyst. In presence of metal catalyst like nickel or platinum or palladium. निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक में। ठीक है, पता है क्या? निकल के नीचे क्या आता है? प्लैटिनम आता है, पैलेडियम आता है। अमाउंट के बारे में क्या बोले? क्या अमाउंट ऑफ के बारे में क्या बोले? अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। आपको याद रखने के लिए याद रख सकते हो चाहो तो। नई पड़ोसन पटना की बताएं क्या? नहीं बताया? नो सर। To form a saturated hydrocarbon, तो बेसिकली मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना। चलो देखिए क्या, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं अपन लोग। फॉर एग्जांपल दिया है, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें एडिशन ऑफ, मैंने सपोज हाइड्रोजन किया, इन दैट केस कोई कैटलिस्ट लगा दो, दैट इज निकल ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो रहेगी वो ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, कुछ इस टाइप से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। बोलो है, तो यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली आप पाई बॉन्ड इज कन्वर्ट इनटू 2 सिग्मा बॉन्ड। तो बताइए ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा? पाई बॉन्ड एक कम हुआ, उसके जगह पर 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए। इन दैट केस व्हिच वन इज मोर स्टेबल, राइट वाला और लेफ्ट वाला? राइट वाला। राइट। इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पर हीट लिबरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोलो। यस सर। यस सर। चलो एक्सपेरिमेंट करके देखें, बोलिए। यस सर। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, यहां पर साइक्लोहेक्सेन था। क्या था बेटा? साइक्लोहेक्सेन था, और साइक्लोहेक्सेन में 1 मोल ऑफ H2 जब ऐड हुआ इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, क्या बनेगा बेटा? इट गिव्स साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर देखा मैंने कि डेल्टा H जो आया, दैट मस्ट बी 25 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, कितना है बेटा? 25 किलो कैलोरी पर मोल। कोई दिक्कत? तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव साइक्लोहेक्सेन एंड 25 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी। बोलो यहाँ है ना? यस सर। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जब किसी कंपाउंड में 1 मोल हाइड्रोजन का ऐड होगा
इन दैट केस कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगा? 25 अमाउंट ऑफ एनर्जी। बोलो। Yes, sir. मतलब यदि मैंने बोला यहाँ पर कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज डबल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन लगेगा फॉर कंप्लीट सैचुरेशन? 1 mole. 2 मोल। 2. कौन था ये 2.4 वाला गधा? तो मैंने बोला यहाँ पर क्या होगा बेटा कि 2 मोल लगा, तब कॉमन सी बात है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगा? 50. इट इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ 25 इक्वल्स टू 50 किलो कैलोरी। सही आसान। Yes, sir. तो आप बताइए कि सपोज दिस इज द कंपाउंड, इन दैट केस कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा फॉर कंप्लीटली सैचुरेशन? 2 मोल। बोलो आया ना? तो डेल्टा Yes. एच कितना आएगा? एक डबल बॉन्ड के लिए 1 H2, 2 डबल बॉन्ड के लिए 2 H2, कितना आएगा बोलिए? बोलो। तो पूरा स्टार्टिंग से बताएंगे। मैं बोल रहा हूं यहाँ पर कि इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है, हाँ सर। कंप्लीटली सैचुरेट करने के लिए 2 H2 लगी है यहाँ पे भी। हाँ सर। एक H2 के लिए कितना लगता है? 25। तो 2 H2 के लिए कितना होगा? इट मस्ट बी 50. 50। अरे बोलो है। तो बात करें बच्चे अपन लोग, डेल्टा एच मस्ट बी कितना होना चाहिए आपका? 50 होना चाहिए। बोलो है ना? तो बात करें बच्चे अपन लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? बोथ आर आइडेंटिकल, Yes, sir. both are equally stable, both are equally stable, स्टेबल नहीं Yes, sir. both are equally stable. No, sir. Why so? Sir, 2 double bond. अल्फा हाइड्रोजन प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन, कितना अल्फा हाइड्रोजन? 4। Yes, sir. 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन, कितने? 4 अल्फा हाइड्रोजन विद रेजोनेंस आल्सो, that becomes comparatively more stable. बोलो है ना? Yes. तो शुरुआत तो यहीं से है कि 4 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी, 4 इसके पास में, लेके इसके पास में एक और ज्यादा खतरनाक चीज है, दैट इज व्हाट? रेजोनेंस। Resonance. Yes, sir. रेजोनेंस क्या होता है बेसिकली, क्यों होता है? जस्ट फॉर स्टेबिलिटी। मतलब हमें इन बॉन्ड को सैचुरेट करने से पहले हमें फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस को खत्म करना पड़ेगा, और यदि स्टेबल को अनस्टेबल बनाना है, इन दैट केस एनर्जी देना पड़ेगी कि एनर्जी इवॉल्व होगी? बोलो। Evolve होगी। दैट मस्ट बी क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना, कि बॉन्ड को पहले अपने कर दिया, पहले बॉन्ड को अपन ने सैचुरेट नहीं कर पाया, पहले अपन ने रेजोनेंस फिनोमेना को खत्म किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। अब रेजोनेंस को तोड़ेंगे तो एनर्जी देना पड़ेगी आपको। इन दैट केस प्रोसेस मस्ट बी क्या होगा? एंडोथर्मिक। और बाकी का फिर ये रहेगा 50 अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी आपकी? तो बेसिकली डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी होगी वो कंपैरेटिवली 50 से कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी, कम होगी कि इक्वल होगी? बोलो। सर क्वेश्चन क्या था, आप रिपीट कर सकते? मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि इस वाले मॉलिक्यूल जब मैंने एडिशन ऑफ H2 किया तो यहाँ पर मुझे रेजोनेंस को ब्रेक नहीं करना पड़ा, मैंने कंप्लीटली सैचुरेट कर दिया। इन दैट केस 50 अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हुई। यस सर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेम चीज है, यहाँ पर भी सब कुछ सेम है, बट यहाँ पर रेजोनेंस आ रहा है, तो रेजोनेंस ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी रेजोनेंस को भी देना पड़ेगी। Yes, sir. यस सर। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी 50 मिल रही थी आपकी, क्या वही मिलेगी कि उससे ज्यादा मिलेगी कि थोड़ी कम मिलेगी? कम मिलेगी। ज़्यादा। बोलो। कम मिलेगी सर। तो ज्यादा मिलेगी। थोड़ा कम मिलेगी ना। इट इज कंपैरेटिवली रिएक्टिव। कितना दे रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी? 50। इट इज कंपैरेटिवली स्टेबल।
इन दैट केस क्या होगा 50 से कम देगा, क्योंकि ये इस पोजीशन से वहां पर जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो इन दैट केस क्या होगा, इसको रिएक्टिव बनाने के लिए मुझे एनर्जी इसको देना पड़ेगी। तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा, दैट मस्ट बी कहां यूज हो गई, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी। नहीं समझा? यस सर। तो दैट मस्ट बी व्हाट, theoretical, 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 but by experiment मैंने देखा, that is actual या फिर observe। ये कितनी आ गई आपकी, सपोज 45 कैलोरी एनर्जी। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि रेजोनेंस एनर्जी किस में आएगी, प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी? प्लस में। प्लस में। ठीक है, तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा, वो क्या होगा आपका, रेजोनेंस एनर्जी आएगी। अब एक काम करते हैं बच्चे अपन लोग और आगे जाते हैं। सर रेजोनेंस छोड़ने के पाँच ही लगते हैं क्या? हाँ जी, सर ये रेजोनेंस दिखा रहा है, पर सर ये तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और सर एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, तो ज्यादा स्टेबल वो होना चाहिए जो ज्यादा एनर्जी लिबरेट करता है। सर जो ज्यादा एनर्जी लिबरेट कर रहा है सर, वो ज्यादा होना चाहिए ना स्टेबल। यहाँ पर तो रेस खत्म हो रही है, रेस शुरुआत हो रही है, वहां से देखो ना, इन दोनों में स्टेबल कौन था? सर इन दोनों में नीचे वाला स्टेबल था सर, रेजोनेंस की वजह से। ये ज्यादा स्टेबल था, ये चाह ही नहीं रहा था कि मेरी रिएक्शन कर। यस सर। ये इससे बोले ये 5 अमाउंट ऑफ एनर्जी रख ले, एंजॉय कर। देख ये भी तो कर रहा तेरे ऐसा, इसने बिना एनर्जी लिए रिएक्शन कर दी और सीधे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व की, 50। और इसने 5 अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके 50 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की। इन दैट केस हम तो डिफरेंस देखेंगे ना, हमारी जेब से कितनी एनर्जी निकली, बोलो। तो डिफरेंस अमाउंट जो रहेगा दैट मस्ट बी कितना होगा, वो 45। यस 5 पहले दी हुई थी, नहीं आया, यस सर। बोलो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 1 मोल हाइड्रोजन लगाऊंगा 25, 2 मोल लगाऊंगा 50, 3 मोल हाइड्रोजन लगाऊंगा, इन दैट केस क्या होगा, तो 75। दैट मस्ट बी कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, -75। बाय एक्सपेरिमेंट देखा, ये ऑब्जर्व वैल्यू देखी, कितनी आई बोलिए, -60। तो पता चला ये आ गई -52 आ गई। बाकी एनर्जी कहाँ गई, बाकी एनर्जी कहाँ गई, सर रेजोनेंस। रेजोनेंस के साथ में एक और खतरनाक चीज जुड़ी है यहाँ पे, क्या, सर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी है ना। तो बात करें अपन लोग, समहाउ लिख के देते हैं अपन लोग, रेजोनेंस एनर्जी दैट इज क्या होगा, RE। बोलो भैया, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव। Positive. तो इट इज डेल्टा H आइदर एक्सपेरिमेंटल या फिर इसको हमने ऑब्जर्व बोला है, जो एक्चुअल में हुआ है, और दूसरा जो होना चाहिए था दैट इज थ्योरेटिकल। तो मैं यहां पर 2 अलग अलग बातें बोली हैं या 2 अलग अलग इक्वेशन लिखी, इन दोनों इक्वेशंस के लिए मैं रेजोनेंस एनर्जी निकाल पाऊंगा क्या, बोलिए। यस सर। ऑब्जर्व कितना अमाउंट है, -45 माइनस थ्योरेटिकल कितना होना चाहिए था, -50। -50। डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा, दैट इज +5 किलो कैलोरी। समझा क्या, यस सर। यस सर। व्हाट इज द आंसर, बताइए। रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी,
जल्दी बोलो भैया, 23 4 5 तो और निकल गए होंगे, और निकल गए 5। इट मस्ट बी 20 23। प्लस 23। इट इज 23 प्लस में बोलो भैया, समझ में आया क्या?